वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ का ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें, ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको और के लिए छोड़ देना है। तो गाइस, मैं सबसे पहले उन लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका मेरे चैनल पर। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन आ रहा है अप्रैल महीने में आपकी तरफ। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ में आपकी तरफ कौन आ रहा है। कोई एक्स आ रहा है या कोई नेक्स्ट या न्यू पर्सन आ रहा है। तो इसी को ही आज मैं टैरोट से यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। देखते हैं किस तरह की एनर्जीज आप आज निकल कर के आती हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, कौन आ रहा है इनकी लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट, क्या एक्स आ रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहा है, मुझे गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। टेन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, दूसरा डेक भी मैं इस्तेमाल करूंगा गाइस। और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द फोल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल है। तो गाइस, यहाँ पर एक्स का कोई चांस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर एक्स की ही आज टोटली क्लियर कट इंडिकेशन जो है वो है
एक्स का निकल के आया है। तो कोई ऐसा पर्सन जिस व्यक्ति ने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की है पास्ट में, और यहाँ पर फैमिली का इशू रहा है, आपको ये व्यक्ति आपके जीवन से फैमिली के इशू के कारण दूर हो गया। फैमिली के वजह से इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको छोड़ दिया, आपसे दूरियां बना ली, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा तड़फड़ाता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है कि इस व्यक्ति की फीलिंग्स में शायद पास्ट में जिसे आपकी कदर नहीं थी, आपके प्यार की कदर नहीं थी, उसे आज आपको खोने का डर सता रहा है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आज की इस रीडिंग में निकल के आया है। और पास्ट जो रहा है वो दिख रहा है कि इस व्यक्ति द्वारा आपको ब्लॉक भी किया गया है। अब पास्ट की बातों को लेकर के ये व्यक्ति यहाँ पर रिग्रेट मनाता हुआ और अंदर ही अंदर गिल्ट करता हुआ, अंदर ही अंदर रातों की नींद इसकी यहाँ पर डिस्टर्ब है। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से परेशान है, परेशान है यहाँ पर। और ये व्यक्ति यहाँ पर रातों को नींद भी ढंग से नहीं पूरी कर पा रहा है अपनी, ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकल के आया है। तो ये टोटली यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन आया है कि ये यहाँ पर पास्ट का कोई पर्सन है जो आपके लिए आज आपके साथ में किए हुए व्यवहारों को यहाँ पर याद कर रहा है और ओवर थिंकिंग में है। और ये यहाँ पर बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस व्यक्ति द्वारा पास्ट में किया गया है हर वो संभव प्रयास किया गया है कि आपको छोड़ देने का, यहाँ पर आपसे दूरियां बनाने का, आपको ब्लॉक करने का पूरा यहाँ पर इस व्यक्ति ने पूरे खेल रचे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इस व्यक्ति ने फैमिली के प्रेशर में आकर के आपसे दूरियां बनाई और एक एक करके ऐसे तरीके अपनाए कि आप इनसे बिल्कुल कांटेक्ट ही ना कर पाओ। अपने आप को छुपाता रहा है ये व्यक्ति। ऐसा ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है और वो है यहाँ पर आपका ये दिल से दिल का रिलेशन यहाँ पर रहा है। इस व्यक्ति का एक इमोशनली टच यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है गाइस। ये व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर बहुत बड़ा हर्डल्स मैं इस वक्त चलता हुआ देख रहा हूँ। करंट एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कुछ ना कुछ तो है जो चाह करके भी ये व्यक्ति यहाँ पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे। कुछ ना कुछ ऐसा है कि चाहे वो रीति रिवाज हों, चाहे वो किसी ऐसा हर्डल्स हो जो कि इनकी लाइफ में यहाँ चाह करके भी यहाँ पर इनकी बेड़ियाँ इनके पैरों में पड़ी हुई हैं पूरी तरह से, जिनकी वजह से ये चाह करके भी चाहे तो उस स्थिति से निकल सकता है, बट यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है। इस ऐसी असमंजस की स्थिति यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर के इसके मन में यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मैं कहूँगा यहाँ पर गाइस बहुत सारे लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पर लगता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो यहाँ पर उनका भी यहाँ पर वापस आने का देखिए बिल्कुल वो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो आपके पार्टनर आप कहीं और मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर कहीं और मैरिड हो सकते हैं और उनका भी यहाँ पर वापसी यहाँ पर होती हुई यहाँ पर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े का डर था जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े का डर था, लड़ाई झगड़े हुए हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बना ली और ये आपकी ज़िंदगी से यहाँ से चला गया। वो भी व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन में वापस आने के लिए यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। और साथ ही जो लोग अनमैरिड हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर आपके बिना एक एक दिन यहाँ पर कटना, एक एक घंटा यहाँ पर कटना भारी हो रहा है और टोटली ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार यहाँ पर याद आ रहा है। इसके पास में जो भी यहाँ पर इनको ऐसा नहीं है कि इनको प्यार देने वाले नहीं हैं, बट शायद उनके प्यार में यहाँ पर उनसे कोई दिलचस्पी नहीं, उसको कोई दिलचस्पी इन्हें नहीं नज़र आती है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके ना होने पर, आपके संसार का ना होने पर ये व्यक्ति यहाँ पर विचलित है, परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास है। ये व्यक्ति यहाँ पर सब कुछ लूटा पिटा इस व्यक्ति को अपने जीवन में नज़र आता है आपके बिना। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर इसको एक कहते हैं ना ऑक्सीजन है आप इसकी, ठीक ऐसे ही यहाँ पर इस वक्त ये महसूस करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही थर्ड पार्टी ने भी, मुझे लगता है इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के कारण आपका दिल तोड़ा और थर्ड पार्टी की वजह से आज इनका दिल टूटा हुआ है।
यानी कि जो भी थर्ड पार्टी थी उनके व्यवहारों से यहाँ पर इस व्यक्ति का दिल टूटा हुआ है। जो दर्द इस व्यक्ति ने कभी आपको दिया था, जो तकलीफ़ें यहाँ पर इसने आपको दी थी, वो आज उसको यहाँ पर ये बहुत अच्छे से समझ पा रहा है और हर चीज़ को यहाँ पर देख रहा है, समझ रहा है। और हर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इस व्यक्ति को आपको खोने का डर, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर निकला है 4 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर खोने का डर इस व्यक्ति को दिन पर दिन और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इस व्यक्ति को यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप भी यहाँ पर, मुझे लगता है, कोई एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे, आप भी यहाँ पर चेस नहीं कर रहे हो इस व्यक्ति को, और वो चीज़ें यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा जलन का भाव इसके मन के अंदर है। यहाँ पर ये कैसे कह दे कि आपके बिना ये रह नहीं पा रहा, तो ये भी चीज़ें इसके मन में यहाँ पर चलती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही ये जो फैमिली की जो बातों का मानना है, 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर हो सकता है, देखिए इस व्यक्ति के पास ये अच्छी परिवार से हों, धनाढ्य परिवार से हों, यहाँ पैसों रुपयों की दिक्कत ना हो, बट यहाँ पर एक व्यक्ति का ना होना इस व्यक्ति को असहज यहाँ पर महसूस करा रहा है। इसके बाद सब कुछ है, प्यार करने वाले भी हैं, इसको इसके मन की बातें समझने वाली में, मगर इसको जो चाहिए, जो आपके साथ में इसको कंपैटिबिलिटी जो फील होती है, वो इससे नहीं मिलने से ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है गाइस। ये व्यक्ति फैमिली में सब कुछ होते हुए, पैसा भी है यहाँ पर, बट फिर भी यहाँ पर एक ही व्यक्ति का ना होना इन्हें सब कुछ यहाँ पर बहुत बर्डन दे रहा है। आपका ना होना इस व्यक्ति को बहुत बर्डन दे रहा है। शायद बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपके ये जो एक्स है वो बहुत ही जिम्मेदारियों में यहाँ पर जिम्मेदारियों का इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो घर का, और इन्हीं के ऊपर सारा प्रेशर रहता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आता है। और साथ ही मैं कहूँगा कि जिम्मेदारियों से भागने वालों में से नहीं है, ये भी एक इनके बर्डन का कारण है। यानी कि जिन लोगों के लिए इनकी पहली प्राथमिकता है, जिन लोगों के लिए यहाँ पर जिन्होंने इनको पाला है, पोसा है, जो इनके लिए पूरी तरह से यहाँ पर इनके ऊपर निर्भर हैं या इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके खिलाफ हम वो ये उनके खिलाफ कोई कदम ना बढ़ाएं, तो वो भी इनके लिए वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बर्डन का कारण बनी हुई है इनके जीवन में, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। साथ ही गाइस यहाँ पर इस व्यक्ति को एक सही समय का इंतज़ार यहाँ पर ये करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, कि कभी तो बाहर आएगी, यानी कि कहीं कभी तो ये जो फासला है हटेगा और यहाँ पर नदी सूखेगी, और जब सब सही हो जाएगा तो मैं लौट जाऊँगा, तो मैं पहुँचूँगा अपने पार्टनर के पास। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके मन में, दिमाग के अंदर चलती हुई यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है गाइस। इस व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिखाया है, मास्क पहन करके रखा है इस व्यक्ति ने, यहाँ पर इस व्यक्ति ने मास्क पहन कर रखा, इसने आपको दिखाया कुछ और मन में इसके कुछ और था, शायद अपनी फीलिंग्स को हाइड करता था ये व्यक्ति, आपसे पूरी तरह से इस वक्त भी ये व्यक्ति यहाँ पर आपको इग्नोर ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर इनके मन में इनकी हालत मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि क्या इनकी हालत है इस वक्त। आपको लगता होगा कि मेरे पार्टनर को तो मेरी पड़ी नहीं है, मतलब धोखा दे दिया, मेरी परवाह नहीं की, मेरे दिल की परवाह नहीं की, मेरे मन की परवाह, बहुत सारी बातें आप लोगों के मन में चलती हो, मगर गलत है गाइस, आप यहाँ पर गलत हो, ठीक है। और ये व्यक्ति यहाँ पर दिखा रहा था मुझे और लोगों के बारे में सोचना है, मुझे अपने कैरियर के बारे में सोचना है, मुझे अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचना है, मुझे पहले मैं कुछ बन जाऊं तब सोचेंगे, कमिटमेंट नहीं दे रहा था ये व्यक्ति, यहाँ पर आपको इग्नोर कर रहा था। और आज यही इग्नोरेंस इनके लिए बहुत बड़ा, क्या कहूँ कि फंदा बन गई है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये गाइस यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही, एक तो ऐसा इंसान है बहुत ही फ्लर्ट करने वाले, बहुत हंसी मजाक करना, बहुत फ्लर्ट करना, और किसी के लुक्स पर भी अट्रैक्ट हो जाना, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक डिज़ायरफुल इंसान होता है ना, वो ही यहाँ पर इनकी एनर्जीज में यहाँ मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक्शन की तैयारी यहाँ पर दिख रही है, आपकी तरफ आने की तैयारी दिख रही है, आपके साथ न्यू बिगनिंग की तैयारी दिख रही है, और अपनी सारी बातों को, अपने सारे इमोशंस को आपसे जो अब तक हाइड किए इसने, उन सभी बातों को यहाँ पर ये व्यक्ति आपसे आ करके कम्युनिकेशन करके, बहुत बड़ा एक्शन यहाँ दिख रहा है इनका, यहाँ पर बातचीत के ज़रिए से यहाँ पर इस जो भी यहाँ पर जो चल रहा है आपके बीच में, जो ये सेपरेशन चल रहा है, इसको समाप्त करके ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत जल्द आपसे
अपनी मजबूरियाँ, अपनी प्रॉब्लम्स आपको गिनवा सकते हैं। बहुत जल्दी इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आपके पास आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में 100% चांसेस यहाँ पर दिखाई दे गए हैं बिल्कुल कि ये व्यक्ति यहाँ पर रुकेगा नहीं। ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर आपके इस रिश्ते में, इनको फ़ौरन तत्काल प्रभाव से समाप्त करना चाहता है और आपसे यहाँ पर हर बात को, अपनी इमोशंस को आपसे बताना चाहता है किस वजह से इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बनाई। और दिख रहा है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी, यहाँ पर पहले वाले डेक में, कि देखिए किस तरह से इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, आपसे भागना शुरू कर दिया अचानक। देखिए कितना प्यारा रिश्ता था आप लोगों का, आप शुरू शुरू में बहुत अच्छा था, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री करने के बाद ये व्यक्ति यहाँ पर आपको टाइम देना धीरे धीरे इस व्यक्ति ने कम कर दिया, आपसे दूर भागने लगा, आपको यहाँ पर इग्नोर करने लगा मैं कहूँ, और पूरी तरह से इस व्यक्ति ने टॉक्सिक रिलेशनशिप बना करके रख दिया। इस व्यक्ति ने आपको बहुत वेट की कराया है, इस व्यक्ति ने आपको इन एंड ऑफ बहुत दिया होगा यहाँ पे। इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको वेटिंग जोन में रख देना, आप कहीं कोई किसी सवाल का जवाब इस व्यक्ति से ना करने लगें, इसलिए ये व्यक्ति एकदम से नो कांटेक्ट में हो जाता था। तो काफ़ी चालाकी इस व्यक्ति द्वारा खेली गई है, बहुत कंफ्यूज आपको रखा गया है, बहुत घुमाया है इस व्यक्ति ने, बहुत ज़्यादा आपको मैं कहूँ कि आपको किसी बात का सही जवाब मिल ही नहीं रहा था। आपको सोचने लगे कि मेरे पार्टनर में ऐसा कभी नहीं था, एक भी बात मुझसे नहीं छुपाता था, और आपको लगने लगा था, तब आपको लगने लगा था कि सब कुछ उलट पलट हो रहा है यहाँ पर। तो जो इंसान मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाता था, जिसकी गुड मॉर्निंग मुझसे होती थी, जिसकी गुड नाइट मुझसे होती थी, आज उसमें इतना परिवर्तन, आप तिल तिल करके इस व्यक्ति ने आपको मारा है गाइस, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आपको बहुत करीब ला करके इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है, तन्हा छोड़ा है, ऐसा इस व्यक्ति ने किया है, और यहाँ पर उसी की सज़ा आज ये भुगत रहा है। इसको बहुत अच्छी से बहुत और लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों से बात करने में, लोगों से हंसी मजाक करने में, किसी के प्रति भी आकर्षित होने में। ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ से नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी से। साथ ही गाइस यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर इस व्यक्ति का जो अब इस वक्त जो आने का मोटिव है वो बिल्कुल यहाँ साफ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर कमिटमेंट अगर ये नहीं दे रहा था तो आपकी तरफ आ रहा है कमिटमेंट। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बारात सस्ती हुई, यानी कि यहाँ पर ये होना तो तय है। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस चाहता है इस रिश्ते में, ये व्यक्ति यहाँ पर आपके प्यार को जीतना चाहता है, इस रिश्ते को जीतना चाहता है, और यहाँ पर घर बसाना चाहता है, ऐसा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए लगातार मैनिफेस्टेशंस इसकी जारी हैं, लगातार ईश्वर से विशेष मांग रहा है ये व्यक्ति आपके संसार के लिए, आपके प्यार के लिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी से इस व्यक्ति का एक बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मन टूटा हुआ है, बहुत बुरी तरह से दिल टूट गया है इस व्यक्ति का थर्ड पार्टी से, और बहुत ही अकेला डाउनफॉल यहाँ पर इसकी फीलिंग्स में मैं इसको देख रहा हूँ। बहुत ही अपसेट यहाँ पर ये व्यक्ति है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। पास्ट में जो भी इसने डिसीज़न लिया आपसे दूर जाने का, जो भी आपसे यहाँ पर इस व्यक्ति ने झूठ बोले, उन सब चीज़ों को ही यहाँ पर आज ये प्रेजेंट में देखिए किस तरह से यहाँ पर पास्ट क्या ये आया है कार्ड यहाँ पर एनर्जी की, कि यहाँ पर ये व्यक्ति आज उन सब गलतियों को लेकर के भारी गिल्ट अंदर ही अंदर, आक्रोश के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक रिस्क लेना चाहता है, अभी किसी की सुनना नहीं चाहता, इसको अपने समझाएं, बट यहाँ पर अभी ये सुनने को तैयार नहीं है। इसको करना है तो करना ही है, इस तरह की एनर्जीज हैं। यानी कि इसने बहुत देख लिया लोगों के चेहरों को, इसने बहुत देख लिया जिन लोगों के प्रति इसने आपको अपने आप से दूर किया, तो उन सब लोगों के व्यवहार भी इस व्यक्ति ने देख लिए हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आपके लिए हर तरह का रिस्क लेता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। और मैं ये कहूँगा कि आज जो भी पास्ट में इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोले हैं, यहाँ पर उन सब बातों को यहाँ पर क्लियर कट ये व्यक्ति यहाँ पर बताएगा, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स है, यूनिवर्सिटीज में जितने एफर्ट्स इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक करके दूरियां बनाने में लगाए थे, उतने ही एफर्ट्स यहाँ पर लगाने की इच्छा इनकी साफ साफ दिखाई दी है। यहाँ पर हर संभव प्रयास करता हुआ ये मुझे दिखाई दिया है। और 7 ऑफ वैंड्स से ये 8 ऑफ वैंड्स में, यानी कि ब्लॉक करा
ब्लॉकेज करी, आपसे दूरियां बनाई और यहाँ पर नज़दीकियाँ अब बनाने की तैयारियाँ ये व्यक्ति अब कर चुका है। एट ऑफ बैंड्स में आपसे बातचीत बहुत जल्दी, इनके कॉल टेक्स्ट मैसेज आपकी फ़ोन स्क्रीन पर होंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। लॉयल्टी के साथ देखिए सबसे बड़ी बात है इस सेपरेशन से ये यहाँ पर लॉयल हुआ है। यहाँ पर एक इसको अंदर ही अंदर महसूस हुआ है इन सब चीज़ों का जो इसने पास्ट में किया है, और यह बिल्कुल लॉयल होकर के आपके साथ में रहना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेमोरीज यहाँ पर आया, देखिए आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, ठीक है, ये बहुत मिस कर रहा है आपको गाइस। पीसीएस आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, ये बहुत ही इनको महसूस, देखिए दूर जाने के बाद ही सही आपकी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख ही पा रहा हूँ कि जब पास होती है कोई चीज़ तो नहीं होती कदर, मगर अब दूर हो करके ये व्यक्ति यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल में आपको खोने के डर यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही एक जलन का भाव कि ये कैसे अपने मन को कैसे कहें आपसे, यानी कि अंदर ही अंदर एक पशेमानी है कि किस तरह से मैं कहूँ कि मैं अपने पार्टनर से कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता भाई। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में यहाँ पर चलते हुए साफ साफ दिखाई दे रही हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें बालाजी महाराज। टॉक्सिसिटी, क्विट प्लेइंग माइंड गेम विद मी, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़्यादा ये तो इनको लगता है कि आपने भी कुछ माइंड गेम खेले, इनको लगता है, और इन्होंने तो यहाँ पर खेले ही हैं, ये तो 7 ऑफ सॉर्ड से दिख ही रहा है। तो जिसके कारण ये यहाँ पर टॉक्सिसिटी यहाँ पर इस रिश्ते में फैली है। इनको भी लगता है कि आपने भी बातें बहुत छुपाई हैं। हेल्प सेल्फ हीलिंग और आई हैव जस्ट लॉट नो मोर नो आई जस्ट वांट पीस, ये अब चाहते हैं शांति, यानी कि दुखी आ चुका। मैंने कहा ना यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ये यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर इसने झेल लिया। थर्ड पार्टी की बातों में आकर के, थर्ड पार्टी में जा कर के इस व्यक्ति को हर चीज़ की समझ आ गई है, और यहाँ पर इसको महसूस होता है इसको सिर्फ और सिर्फ हीलिंग चाहिए, इसको यहाँ पर शांति चाहिए। वो शांति आपके करीब आकर के आएगी, आपको ज़िंदगी में ला कर के आएगी। इसको बहुत अच्छे से इस चीज़ का पता चल चुका है गाइस। अपोजिंग कांट ट्रस्ट यू एनी मोर यू आर ए लायर, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक माफ़ी नामा भी है इनकी तरफ से आपकी तरफ आता। मैंने कहा ना 7 ऑफ वैंड्स में यहाँ पर ये जल्द ही यहाँ पर आपसे आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आतुर दिखाई दिए, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी चाहना दिखाई दी है कि जल्द से जल्द आपसे बातचीत करें, और यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने की भी इनकी मन के अंदर साफ साफ फीलिंग्स दिखाई दे रही है गाइस। इमेजिनेशन, ये देखिए हमेशा आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ फीलिंग सो क्लोज, आपको हमेशा ही इमेजिनेशन करता रहता है, इमेजिन करता रहता है ये व्यक्ति, यहाँ पर आपको ही सोचता रहता है कि आप इसके पास में हो, आप और ये नज़दीक हैं। इसके मन में यही फीलिंग्स यहाँ पर चलती रहती हैं कि आप इनके बहुत क्लोज हो, और ये सपने में भी आप ही को यहाँ पर देखते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इस डेक से भी देख लेते हैं क्या निकल रही है इनकी फीलिंग्स। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट ए न्यू जर्नी, देखिए यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि ख़त्म कर दीजिए पुरानी बातों को, यानी कि उन पास्ट को ये फॉरगेट ये भुला देना चाहता है, और एक नई जर्नी यहाँ पर आपके साथ में स्टार्ट करने के बारे में यहाँ पूरी तरह से इनके मन के अंदर चल रहा है। टैरोट से आपको दिखाई दिया, इनकी फीलिंग्स में भी मैं यहाँ पर इमोशंस निकाल रहा हूँ, तो देखिए वो साफ साफ चीज़ें वही बातें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं गाइस। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, ये यहाँ पर जो भी इन्होंने कोई आपसे अपशब्द कहा है, कुछ भी, या हो सकता है ना लास्ट कन्वर्सेशन में आपसे लड़ाई झगड़ा कर दिया हो यहाँ पर, तो उन सभी कन्वर्सेशंस को यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, और यहाँ पर अपने वर्ड्स
अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर निकल के आ रहा है इनकी इमोशंस के अंदर। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, इनको आशा है कि आप बहुत ही जल्दी इनको माफ़ कर देंगे, ऐसा इनकी फीलिंग्स में, इमोशंस में चलता हुआ मुझे साफ दिख रहा है। यानी कि इनको आशा है कि आप ज़रूर, अगर ये आपसे बातचीत करेंगे, अपनी सारी बातें क्लियर कट बताएंगे, तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे। इनके मन के अंदर की ये फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। कहीं मुझे लगता है बहुत सारे इन जो आपके पार्टनर्स हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप इनसे प्यार नहीं करते और आप सिर्फ इनके पैसे से प्यार करते हैं। तो ऐसी भी इनकी कुछ यहाँ पर है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूर यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि पैसा एक रीज़न रहा है दूरियां होने का और सेपरेशन होने का, फैमिली इशू हो सकता है, ये तो निकला ही है यहाँ पर। लेट्स हील टुगेदर। हाँ, ये चाहते हैं आप दोनों, हम दोनों, यानी कि आपको और अपने आप को ये मिल कर के इस रिश्ते को सही करें, और ताकि इसको लगता है कि आप भी शायद इनके बगैर बिल्कुल खुश नहीं हैं, और ये तो है ही नहीं, यहाँ तो साथ निकल ही रहा है। तो ये चाहते हैं कि हम एक साथ मिल कर के इस रिश्ते को सही करें और एक अपने आप को हील भी करें। यानी कि ये यहाँ पर हर तरह से, यानी कि चाहते हैं कि दोनों को शांति प्रदान हो। यानी कि इनको शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगता है कि आप भी यहाँ पर इनके लिए बेशक से ना कहो मगर अंदर से परेशान हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनको। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। देखिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स में क्या ही करता है इंसान कि यहाँ पर इसको पता है कि इसकी गलतियाँ हैं, यही सब कुछ कर रहा था, बट यहाँ पर ब्लेम आप पर किया, लड़ाई झगड़ा आप पर किया, यानी कि किया खुद ने और ब्लेम आपको कर दिया। इस तरह से यहाँ पर यानी कि खुद का किया कराया और आपको यहाँ पर उसका सारा का सारा जो उसका मोटिव था वो सारा आप ही की तरफ डाल देना, ऐसा इस व्यक्ति द्वारा किया गया है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको किया है गाइस इस व्यक्ति ने। तो गाइस, मैं यहाँ पर इस रीडिंग को करूँगा समाप्त। तो ये कोई यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो कि मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई नेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में आपका एक्स आ रहा है। तो गाइस, मैं यहाँ पर रीडिंग को कर रहा हूँ समाप्त। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।